हल्ला होने लगता है कि विजय माल्या जो है ये यूबी ग्रुप को डुबो देंगे इस तरीके के डिसीजन ले लेके। एचपी भगत और एम श्रीनिवास राव जो थे, जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था विट्ठल माल्या के टाइम पे रेवेन्यू जनरेट करने में, इनका नाम आगे आने लगा कि इनको कंपनी संभालनी चाहिए। इनफैक्ट माल्या की जो फैमिली थी वो भी ये सोचने लगी थी कि विजय माल्या जो है वो उनको पीछे हटना चाहिए और इनको आगे आना चाहिए। लेकिन माल्या इससे पीछे हटते नहीं है, बल्कि वो अपने नए प्रोजेक्ट पे काम कर देते हैं। वो एंट्री मारते हैं किंगफिशर में। यहां से माल्या ने क्या किया कि उसने नए ब्रांड नहीं बनाए, पुराने ही जो ब्रांड थे, जो स्टैब्लिश्ड थे, उनके ऊपर काम करना चालू किया। विजय माल्या ने क्या किया, किंगफिशर बियर का जो प्रोडक्शन था उसमें कुछ चेंजेस किए। जैसे साउथ में बियर की डिमांड हमेशा रहती थी, लेकिन नॉर्थ में सिर्फ समर में ही बियर की डिमांड रहती थी, जिसकी वजह से ऑफ सीजन में नॉर्थ में जो प्लांट्स थे उनका प्रोडक्शन रोक दिया जाता था। और वहीं दूसरी तरफ साउथ में यह था कि बियर की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे ये लोग। तो विजय माल्या इसमें क्या करता है कि वो सारी की सारी प्रोडक्शन जो ऑफ सीजन में बंद हो जाती थी उनको भी ऑन कर देता है और नॉर्थ से बियर का प्रोडक्शन करके साउथ में डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। इसकी वजह से इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा कर लिया था, अपने कॉम्पिटिटर से भी काफी आगे निकल गए थे। दूसरी चीज जो बियर थी वो बॉटल्स में आती थी और लिकर कंपनी के लिए ये बॉटल्स एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती थी। तो हो क्या रहा था कि ये जो बियर की बॉटल्स थी ये डीलर्स खरीद के ले जाते थे, फिर खाली बॉटल वापस करते थे। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता था कि जब ये डीलर्स बॉटल्स रिटर्न करते थे तो आधी टूटी हुई रहती थी उसमें से, इनफैक्ट जितनी ले जाते थे उतनी रिटर्न भी नहीं करते थे। अब इस चीज को लेके जब प्रेशर बनाया गया डीलर्स के ऊपर कि भैया आपको उतनी ही बॉटल्स जो है वो वापस करनी है, तो उन्होंने एक नया तरीका उसका निकाल लिया कि जो कबाड़ी का काम करते थे या फिर जो लोकल बॉटल्स बनाते थे उनसे वो सस्ती बॉटल खरीद लेते थे और फिर उसको वापस कर देते थे। तो इसकी वजह से और दिक्कत आने लगी। तो इसमें होता क्या था कि कंपनी को बहुत ज्यादा बॉटल्स बनाने में पैसा खर्च करना पड़ता था और इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट होता था वो इसी में चला जाता था। तो विजय माल्या क्या करता है कि इसको आइडेंटिफाई करके उसकी जगह पे कैन लेके आते हैं। इसके साथ साथ किंगफिशर की जो इमेज थी वो एक लाइट बियर की तरह थी जिसमें करीब 4% अल्कोहल होता था। तो लोग क्या करते थे कि सेम प्राइस में उनको विस्की मिल जाती थी जिसमें ज्यादा अल्कोहल की परसेंटेज होती थी, उससे ज्यादा नशा हो जाता था, तो लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन विजय माल्या ने क्या किया कि 8% स्ट्रॉन्ग बियर जो होती है 8% अल्कोहल के साथ उसको इंट्रोड्यूस किया और इसके आने के बाद बियर की जो डिमांड थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और इससे इतना ज्यादा फायदा होता है कि मोहन मेकिन गोल्डन ब्रांड को पीछे करके किंगफिशर जो था वो ईयर 1986 आते आते इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड बन गया था। और इसी साल एक चीज और होती है, विजय माल्या एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, तो इस फ्लाइट में एक समीरा तैबजी नाम की एक एयर हॉस्टेस थी जिससे इनको प्यार हो जाता है और फिर आगे चल के दोनों शादी कर लेते हैं। और कुछ टाइम बाद 7 मई 1987 को इनका बेटा होता है सिद्धार्थ माल्या और सेम ईयर में इनका डिवोर्स भी हो जाता है। लेकिन माल्या यहाँ पे रुकते नहीं है, आने वाले 2 साल तक वो इंडियन मार्केट के अंदर किंगफिशर जो बियर थी उसको टॉप पे लाके रख देते हैं। किंगफिशर जो ब्रांड था इसको एक नाम और ब्रांड की बजाय इंडिया के अंदर एक लाइफस्टाइल बना दिया था, स्पेशली यंगस्टर के अंदर। और ये सारी चीजें विजय माल्या ने की छोटी छोटी ट्रिक्स से। एक्चुअली इंडिया के अंदर अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट करने पे बैन है, तो इस चीज से डील करने के लिए विजय माल्या ने एक नया तरीका निकाला सरोगेट एड का। इसमें यह था कि जैसे किंगफिशर बियर की बजाय किंगफिशर सोडा, किंगफिशर वाटर बॉटल ये सब लॉन्च कर दी और किंगफिशर बियर का ऐड करने की बजाय इन सब का ऐड किया गया। ऑल ओवर इंडिया में किंगफिशर नाम से इवेंट कराने चालू कर दिए और फिर उस इवेंट में चारों तरफ किंगफिशर के बोर्ड लगा दिए थे ताकि अगले दिन जब पूरे इंडिया के अखबारों में न्यूज आए और फोटोग्राफ्स आए तो उसमें पीछे किंगफिशर दिखे। किंगफिशर अवार्ड भी शुरू कर दिए, हर तरफ किंगफिशर वर्ड का यूज किया, अपने घर का नाम भी किंगफिशर विला रख दिया। ईयर 1988 में इन्होंने किंगफिशर डर्बी भी शुरू कर दिया, जबकि स्पोर्ट्स का किंगफिशर बियर से दूर दूर तक लिंक नहीं था, लेकिन क्योंकि इनको किंगफिशर का नाम आगे करना था इस वजह से ये सारी चीजें की। और सबसे बड़ा फायदा किंगफिशर ब्रांड को तब मिला जब माल्या ने किंगफिशर स्विम सूट कैलेंडर लॉन्च किया जिसको अतुल कसबेकर शूट करते थे। इसकी वजह से घर घर में हर जगह किंगफिशर की बात होने लगी। इस कैलेंडर के लिए विजय माल्या खुद मॉडल सेलेक्ट करते थे और किंगफिशर कैलेंडर इतना बड़ा हो गया था कि जिस मॉडल का नाम इस कैलेंडर में आ जाता था उसका करियर रातों रात रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाता था। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ मूवी में लॉन्च होने से पहले इस कैलेंडर में लॉन्च हुई थी और आगे चल के फॉर्मूला 1 वगैरह भी इन्होंने लॉन्च किया जिसमें किंगफिशर का जबरदस्त प्रमोशन हुआ। विजय माल्या का यह कहना था कि अभी भले इसमें पैसे लग रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज फायदा देगी और ये ऐसे फायदा देगी कि जो बाकी के कॉम्पिटिटर हैं उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं होगा। और ये सारी चीजें इस तरीके से की गई थी कि किंगफिशर नाम आते ही लोगों के दिमाग में बियर आ जाता था। और जब ये सारी चीजें माल्या कर रहा था तो इसी टाइम पे मल्टीपल कंपनीज को भी एक्वायर कर रहा था और माल्या ने जो पूरा बिजनेस था वो ग्लोबल कर दिया था। किंगफिशर 50 से भी ज्यादा देशों में मिलने लगी थी। यूबी ग्रुप जिसकी वैल्यूएशन विजय माल्या के ज्वाइन करने के टाइम पे 40 करोड़ थी, कुछ ही सालों के अंदर वैल्यूएशन 6000 करोड़ तक पहुंच गई थी। और जो लोग सोच रहे थे कि माल्या कंपनी नहीं चला पाएगा उसका उल्टा किया माल्या ने। इसने किंगफिशर ब्रांड को आसमान तक पहुंचा दिया था और हर तरफ इसी के बारे में बात होती थी। और इसी बीच में ईयर 1993 में माल्या ने दोबारा से शादी भी की, लेकिन लड़का इनका एक ही था, सिद्धार्थ माल्या। अब देखिए जो पूरी लिकर इंडस्ट्री है इसमें फायदा तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन इसको चलाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसमें
पूरी की पूरी इंडस्ट्री चलाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना गवर्नमेंट के ये इंडस्ट्री चल नहीं सकती। जैसे किसी कंपनी को अगर अल्कोहल को अपने स्टेट से बाहर भेजना है तो उसका अलग से टैक्स देना होता है और ये सारे रूल्स स्टेट गवर्नमेंट देखती है। एक लिकर बॉटल का प्राइस क्या होगा ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। किसको लिकर का लाइसेंस मिलेगा ये तक गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट में होना बहुत जरूरी है अगर ये बिजनेस चलाना है। और सपोर्ट में अगर गवर्नमेंट नहीं है तो बिजनेस छोड़िए, एक छोटा सा जो लिकर का ठेका होता है वो तक नहीं चला सकता इंसान। तो ये सारी चीजों से निपटने के लिए माल्या जो था वो खुद पॉलिटिक्स में घुसना चाहता था ताकि कोई दिक्कत ना आए आगे चल के। और ईयर 2002 में माल्या इस चीज को लेके कई जगह पे अपने लिंक से बात करता है और सक्सेसफुल भी होता है। अपने होम स्टेट कर्नाटका से इंडिपेंडेंट राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट हो जाता है और इस चीज में इसका जनता दल और कांग्रेस सपोर्ट करती है। तो उस दिन जैसे ये चीज होती है विजय माल्या फ्लैम्बॉयंट विजय माल्या से माननीय सांसद हो जाते हैं और यहां से विजय माल्या का पॉलिटिकल कनेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब इसके बाद डेट आती है 15 नवंबर 2004 और इस दिन विजय माल्या क्या करते हैं, अपनी कंपनी के सीएफओ निधुन गरी जिसपे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे उनको बुला के कहते हैं कि वो अगले साल किंगफिशर एयरलाइन शुरू करेंगे। अब सीएफओ सुन के तो बहुत नेगेटिव रिस्पांस देता है लेकिन उसको पता था कि माल्या ने अगर बोला है तो वो अगले साल ये चीज करेगा जरूर। और सेम डे विजय माल्या सीएफओ से एक बैंक के अंदर कॉल अरेंज कराता है। काफी देर बात चलती है लेकिन बैंक जो है वो लोन देने को मना कर देता है और इस पे विजय माल्या कहते हैं कि मैं बिना लोन के ही एयरलाइन शुरू करूंगा। अब इसके अगले दिन एयरबस इंडिया का जो हेड था किरण राव, इससे फोन कॉल सेट होती है। एक्चुअली एयरबस दुनिया भर में कॉमर्शियल जो एयरप्लेन होते हैं उनको बनाती है तो हर कंट्रीज में इनकी ब्रांचेस होती हैं। तो ऐसे ही एयरबस इंडिया जो था उसको किरण राव देखते थे। तो विजय माल्या किरण राव को कहता है कि उसको 10 एयरबस A320 और 3 A319 इतने एयरप्लेन चाहिए। और ये बात करके डायरेक्ट विजय माल्या एक बोर्ड मीटिंग रखता है, वहां पे अनाउंस करता है कि अगले साल 7 मई 2005 को सिद्धार्थ जो उनका बेटा है वो 18 साल का हो जाएगा और वो सिद्धार्थ को उसके 18th बर्थडे पे एक एयरलाइन गिफ्ट करना चाहते हैं जिसका नाम होगा किंगफिशर एयरलाइन। अब बोर्ड मीटिंग तो इससे एकदम नाखुश थी। इनफैक्ट मीटिंग में कल्याण गांगुली जो कि यूबी के एमडी थे वो कहते हैं फिर से ये सब स्टार्ट करना फायदे का सौदा नहीं होगा। एक्चुअली पहले भी माल्या ने यूबी एयर करके एक एयरलाइन के लिए कंपनी बनाई थी बट उसमें ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था तो बाद में वो बस कॉर्पोरेट चार्टर प्लेन वगैरह जो रहते थे उन्हीं को चलाती थी। लेकिन माल्या इस पर जवाब देते हैं कि मैंने मन बना लिया है, इस बार तैयारी शुरू कर दो और डिले नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 7 मई 2005 को जिस दिन सिड का बर्थडे है उसी दिन हम लॉन्च करेंगे। और विजय माल्या खुद से 400 करोड़ रुपए किंगफिशर एयरलाइन में लगा के इसकी तैयारी स्टार्ट कर देता है। अब सिद्धार्थ माल्या का बर्थडे तो पास आता है लेकिन पूरी जान लगाने के बाद भी 2 दिन डिले हो जाता है। तो किंगफिशर एयरलाइन जो थी वो 7 की जगह 9 मई 2005 को लॉन्च होती है सिद्धार्थ माल्या के बर्थडे के 2 दिन बाद। अब जैसे किंगफिशर लॉन्च होती है हर तरफ इसका जो लग्जरी एक्सपीरियंस है इसका हल्ला होने लगता है। न्यूज, टीवी, पेज 3 हर तरफ इसके बारे में बात होती है। पहले जहां पे एयरप्लेन्स में खाली मैगजीन रख दी जाती थी, किंगफिशर के अंदर स्क्रीन्स लगा दी गई थी, हेडफोन्स मिलते थे वहां पे बैठने के बाद, गुड क्वालिटी फूड, वेल ट्रेन्ड एयर हॉस्टेस जिनको खुद माल्या सेलेक्ट करते थे। इनफैक्ट कई लोग वेल ट्रेन्ड जो एयर हॉस्टेस थी उनको देखने के लिए टिकट बुक कराते थे। इसमें 1 साल के अंदर अंदर किंगफिशर को बहुत ही अच्छी ओपनिंग मिलती है। हर तरफ सिर्फ किंगफिशर की बात होती है, कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं, पेज 3 पे बात होती है। लेकिन माल्या ने जितना पैसा खर्च किया था उतना प्रॉफिट नहीं बना था, लेकिन हाँ ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया।